मैं संजीव सर के पास जाना चाहूंगा। संजीव सर हॉस्पिटल में है, अरुण सर आपके पास और अरविंद जी आता हूं क्योंकि कुछ मुझे बाइट्स भी सुनाना है, दृश्य भी दिखाना है, क्योंकि संजीव सर बिहार में ही है, पटना में ही है। क्या सीन था संजीव सर, क्या निकलता है, क्या दिखता है, और जो हम लोग कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए हमने तो ये पाया पूरे दिन में, गोदी मीडिया और मोदी मीडिया ने तो पूरा ब्लैकआउट सा किया है। कुछ वो जो औपचारिकता होते हैं वो जरूर की, और वो आज तो हम ये भी देख के हैरान हो गए कि वहां जो है वो उत्तर प्रदेश में जो वो बाबा है, एक जो मुस्लिम बाबा जो है धर्म अंतरण कराने वाला, उस पर डिबेट भी हो रही, सब चल रहा है, कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन आपकी जानिब से, आपकी आंखों से तस्वीर क्या थी हमारे दर्शकों के लिए, संजीव चंदन साहब? हाँ, तो वहाँ आप जो गोदी मीडिया देख रहे होंगे, वहाँ तो सर वो उनके लिए अच्छी चीज मिल गई है। और बाबा जो कर रहा है, क्या पकड़ करके वो या इस्लाम में धर्मांतरण करा रहा है या वो सब तो अलग बात है। गुजरात में भी एक घटना घट गई, बड़ोदरा और आनंद के बीच का एक ब्रिज जो है वो जी गिरा, हाँ। और उसमें भी कई लोग, तो पता नहीं उस पर भी मारे किस गए। तरह से खबरें चल रही, मैं सुबह से नहीं देख पाया हूँ। जी जी। लेकिन बिहार का जो मामला है वो एक तो बंद काफी सफल रहा। सुबह 8 बजे के आसपास से ही खबरें आने लगी थी, और कई जगहों पे ट्रेन रोका गया, कई जगहों पे आप चक्का जाम कायदे से किया गया। जो सबसे अच्छी बात थी, और वो ये, जो यहाँ से एक मैसेज जाता है बिहार चुनाव को लेकर के, और वो है कि इंडिया गठबंधन पहली बार एक साथ उसके नेता यहाँ आए। या यहाँ तो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन तो अब क्या कहिएगा, इंडिया गठबंधन जैसा कंसेप्ट अब कुछ ऐसा है नहीं। महागठबंधन, अलग अलग महागठबंधन, जी जगहों हाँ। पे अलग अलग है, यहाँ महागठबंधन। तो यस। ये एक शानदार, बिल्कुल ये एक शानदार बात थी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सीपीआई के महासचिव डी राजा, सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, तो ये सब, मुकेश सहनी, ये पूरी एकजुटता जो दिखी वो खास करके दिखी। है क्या, लगातार जो खबरें आ रही हैं कई माध्यमों से, अखबार तो कायदे से कर रहे हैं, हिंदी अखबारों को तो खैर वो पता नहीं, एजेंडा नहीं है, शऊर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हिंदी अखबारों से भाई हम लोग जुड़े और वो जो लिखने पढ़ने वाले लोग रहे हैं, लेकिन शऊर नहीं कहूंगा, एजेंडा सीधे नहीं है। सीधे सीधे संजीव सर और सीधे कई बोले, तरह से इस पर हम सेंसरशिप, लोग बातचीत कर चुके सेंसरशिप हैं है, कि वहां उस तरह के, सेंसरशिप। नहीं नहीं, सेंसरशिप है, सीधे सीधे आपका हेडलाइन क्या बननी है, किसको कितना बिल्कुल प्ले करना है, किस पेज पे प्ले करना है, दिखाना है नहीं दिखाना कुछ है, सब कुछ तो है। जी। कुछ सेंसरशिप है और कुछ समर्पण है। यदि जी। लालू और नीतीश साथ आ जाएं तो वो समर्पण टूट जाता है, तो सिर्फ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का जो ये है वो है। लेकिन जब ये वाला बड़ा कोजी कोजी मामला है, इसलिए भी उस तरह से वो जाकर के आप रिपोर्टिंग नहीं देखें, लेकिन अंग्रेजी अखबारों का रिपोर्टिंग आप देखिए, तो सभी जाति समूहों में और धर्म समूहों में परेशानी है इससे। बीएलओ परेशान है, वीडियोज आप देखिए, कुछ जो यूट्यूब के बाहर के भी चैनल, नेशनल चैनल कथित रूप से हैं, उनके भी, वो भी जाते हैं, यदि कैमरा लगाते हैं तो सामने आ रहा है। बीएलओ के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो डॉक्यूमेंट वो दूसरों से मांग रहा रही है। सबके सब लोग परेशान हैं। ऐसे में जो मामला होता है, जो अक्सर मैं तो क्रिटिकल रहता हूं, आप तो जानते हैं, विपक्ष को लेकर के भी खास करके, तो वैसे में जब ये पॉलिटिसाइज करने के लिए एक साथ लोग आते हैं, क्योंकि आक्रोश अलग बात होती है, उसको पॉलिटिसाइज किया जाना एक दूसरी बात होती है, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की घटना को मैं पॉलिटिसाइज किए जाने के तौर पे देख रहा हूं। यहां से अब देखिए रास्ता क्या निकलता है। दो बिंदुओं पे मुझे लगता है कि अच्छा काम तय किया है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुनिएगा। तो एक तो नारा दिया उन्होंने, वो नारा बहुत सटीक नारा है और वो लोगों तक पहुंचेगा। कर्पूरी ठाकुर का नारा दोबारा रिपीट किया उन्होंने, वोट का राज, छोट का राज। ये जो बात है ना, क्योंकि यहां वोट का संघर्ष हुआ है, हक लड़ करके लिया गया है, लोग मारे गए हैं। वो आपको भोजपुर से लेकर के पूरा 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 बिहार में ये परिदृश्य देखने को मिला है। तो ये लोगों के बीच में यदि पेनिट्रेट कर जाता है नारा, इस तरह से चीजें पॉलिटिसाइज होने के बाद, कार्यकर्ताओं के जाने के बाद, तो वो अपने आप में वो मुश्किल होगा बीजेपी और आरएसएस के लिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि पैरेलल उन्होंने एक और बात कही। एक तो कहा कि ये गांव गांव जाओ, लोगों के बीच जाओ, दलित टोले में जाओ, अल्पसंख्यकों के बीच में जाओ, पिछड़ों के बीच में जाओ, और जाकर ये बात बताओ, वोट का राज, छोट का राज।
दूसरा ये भी कहा कि ये सुनिश्चित करो कि उनका फॉर्म भरा जाए। यानी विपक्ष इस पर भी सतर्क है कि तमाम कवायदों के बावजूद यदि ये लूट का जो उनका मामला है वो सफल ही हो गए, तब क्या किया जाए? तब के लिए भी ये कोशिश हो रही है कि एक भी व्यक्ति छूटे नहीं। अब देखिए, इनको ये जो आक्रोश है, उससे ईसीआई को भी डरना चाहिए और जेडीयू और बीजेपी को भी डरना चाहिए। आप कल्पना करिए संजीव सर, आपने वहां तो कर दिया उत्तर प्रदेश में एक, और मुस्लिम इलाकों को घेर लेना, ये हालांकि वो वहां भी काफी अच्छा लोगों ने रिटॉर्ट किया, वहां से वीडियोज आए, ऐसा नहीं था कि एक तरफा योगी ने घेर लिया सिर्फ और चीजें हो गई थी, लोग लड़े वहां भी। तो यहाँ यदि नॉन मुस्लिम समूहों में, मुस्लिम मान लिया विलेनाइज कर देते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम समूहों में एक गांव में 50 से 100 लोगों का भी आपने नाम काट दिया, तो इतना आसान नहीं होगा चुनाव करवा पाना। यहाँ 1, 2, 2, 4, 5 लोगों के लिए का मसला नहीं है। तो ईसीआई को भी डरना चाहिए, नीतीश जी को तो कायदे से डरना चाहिए, क्योंकि देखिए संयोग भी क्या है, वो लवकुश वोट समीकरण पे उनका अपना सिस्टम है। मैंने जो पहली खबर पढ़ी जून में ही, उसमें संयोग ये था कि कुशवाहा परिवार का था, कुशवाहा जाति के लोगों के बीच में वो से खबर आई थी, और वो लोग कह रहे हैं कि जो कागज दिया गया हमें पता ही नहीं है कि क्या है, हमारे यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है। कुल मिला के संजीव से, कुल मिला के जो वोट की तो चोरी ये स्थिति है। तो नीतीश जी को भी अपना जो उनका मतदाता समूह है, यदि उनके बीच में ये चला गया कि वोट का राज, छोट के राज का जो मैं शब्द का इस्तेमाल थोड़ा बच के कर रहा हूं, कि उसमें वो बीजेपी और आरएसएस के साथ मिल करके उसको डिस्टर्ब करने में यदि वो लगे हैं, तो नीतीश जी के लिए उनके मतदाता वर्ग में भी मुश्किल होगा। संजीव जी, नहीं, राइट सर, इसलिए आज का मैसेज मुझे लगता है गया है। संजीव जी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आज का मैसेज है, बड़ा मैसेज है, उसको समझना मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। नहीं, आप आज का मैसेज, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो और जो इसके पीछे हैं, जिसपे आप ब्लेम है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। मैं अरुण सर और रविंद्र सर आपके पास हूं, उसके पहले कुछ चीजें हम देखते सुनते हैं। जो राहुल गांधी ने अपना जो उनका एक फायरिंग अंदाज है, उसको सुनिएगा, और थोड़ा सा तेजस्वी को सुनाता हूं, फिर मैं अरुण से पहले आपसे करता हूं, फिर रविंद्र सर। मुझे ठीक है सर, ठीक है। आप रविंद्र सर। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया।